बढ़ते संक्रमण के बीच कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने के लिए तरह तरह के शोध किए जा रहे हैं। वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें अब वैक्सीन पर ही टिकी हुई हैं। शोधकर्ता और वैज्ञानिक इस काम में दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इस वायरस की कोई निश्चित दवा और वैक्सीन नहीं बन पाया है। इस बीच चीन और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने मिलकर 2 ऐसे बैक्टीरिया खोजे हैं जो खास तरह का प्रोटीन बनाते हैं। इस खास प्रोटीन में कोरोना वायरस के अलावा डेंगू और HIV एड्स के वायरस को भी निष्क्रिय करने की क्षमता होती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि एंटीवायरल ड्रग बनाने में इसका प्रयोग किया जाएगा। हो सकता है कि ये बैक्टीरिया कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने में सक्षम हो। एक हेल्थ जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक शोधकर्ताओं को एडीज एजिप्टी प्रजाति के मच्छर में ये बैक्टीरिया मिले हैं। शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया के जीनोम सीक्वेंस का विश्लेषण किया और फिर उनमें से निकलने वाले प्रोटीन की पहचान की गई। शोधकर्ताओं का दावा है कि इस प्रोटीन में कई तरीके के वायरस को निष्क्रिय करने की क्षमता है। पहले भी इस तरीके के कई शोध हो चुके हैं। शोधकर्ताओं ने कहा है कि जिस बैक्टीरिया को खोजा गया है उसका प्रोटीन लाइपेज एंजाइम से लैस है। लाइपेज प्रोटीन वायरस को निष्क्रिय करने में कारगर बताया जा रहा है। साल 2010 में भी इस तरीके का एक शोध हुआ था, जिसमें यह सामने आया था कि लिपो प्रोटीन लाइपेज नाम का रसायन हेपेटाइटिस C वायरस को निष्क्रिय कर देता है। पिछले दिनों एक शोध हुआ था, उसमें यह सामने आया था कि कोविड महामारी के इलाज के बावजूद भी कोरोना वायरस फेफड़ों में लंबे समय तक छिपा रह सकता है। चीन में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अस्पताल से छुट्टी के 70 दिन बाद भी मरीज पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे ही मामले साउथ कोरिया, मकाऊ, ताइवान, वियतनाम में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में इस रिसर्च के नतीजे सुखद हो सकते हैं। इस रिसर्च में बीजिंग की सिंघुआ यूनिवर्सिटी, एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंस और सेंजन डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सेंटर के शोधकर्ता शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी इस रिसर्च में शामिल हैं। यहाँ आपको बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक फ्लू की वैक्सीन से कोरोना को मात देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। विक्टोरिया राज्य में इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन की मदद से वैज्ञानिक कोरोना वायरस के प्रोटीन को टुकड़ों में तोड़कर खत्म करने की कोशिश करेंगे। वहीं भारत, चीन, इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों में अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी गोलार्ध के देशों में यह किसी वैक्सीन का पहला ट्रायल है। वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस पर इस वैक्सीन का असर कितना होता है। ट्रायल में इस्तेमाल हो रही वैक्सीन कोरोना वायरस पर सीधा हमला करने की बजाय वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर हमला करेगी। वायरस का यही स्पाइक प्रोटीन वाला हिस्सा संक्रमण फैलाता है।